अब बात करते हैं इजराइल के उस हथियार की जो इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसके इस्तेमाल से हमास के विनाश की तारीख जल्द आ सकती है। इसका नाम है बंकर बस्टर बम, यानी बंकर विध्वंसक इसको कहते हैं। बंकर बस्टर बम का नाम है GBU-72। ये एक अत्याधुनिक 2268 किलोग्राम के वजन वाला गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना, बंकर, सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। अगर ये किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव को हिला देता है। बंकर बस्टर जो बम है उसकी साधारण जमीन में 100 फीट तक गड्ढा करने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो है। मजबूत फर्श पर 20 फीट तक ये गहरा गड्ढा कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को ये बम दे दिए हैं क्योंकि 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों में फंस गए थे। हमास आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था, इसलिए इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो दूर से ही आतंकवादियों का सफाया कर सकें और उन्हें अपने जवानों की जान को बचाने का मौका मिल पाए। इजराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी अब आखिरी क्षणों में चल रही है। हथियारों के अलावा ट्रकों से सामान भेजे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा बता रहे हैं वहां इस वक्त क्या चल रहा है। उनकी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। TV9 की टीम इस वक्त बेरी में मौजूद है, जो गाजा स्ट्रिप के पास मौजूद है, और यहाँ पर देखिए कि IDF की तरफ से अब हैवी इक्विपमेंट्स ले जाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उस वक्त इन सब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ब्रिज बनाने का जो सामान है या फिर वहाँ पर जो दूसरी और चीज़ों की कंस्ट्रक्शन की जो ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन के दरमियान जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मटेरियल्स इस वक्त आप देख सकते हैं। TV9 के कैमरे पर आपको दिखाई देगा। और देखिए एक के बाद एक इन सब मटेरियल को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है और इस पोस्ट के आगे जहाँ पर कि IDF फोर्सेस तैनात हैं, और फिर जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान जब इस तरह के मटेरियल्स की, इस तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेल्पफुल होगा IDF के लिए। और इस तरह आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े लार्ज साइज़ के कंटेनर बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात है। ये वो पॉइंट है जहाँ जो कि आखिरी पॉइंट है जिसके आगे अभी केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल और केवल जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लोगों को ही जाने की इजाज़त है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो बेस बना हुआ है और इस वक्त हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से इन तस्वीरों को किस तरह से इन हैवी व्हीकल्स को लेकर जाया जा रहा है। और बगल में जो कुछ गाड़ियां गुजर रही है, ये वो गाड़ियां हैं जो शनिवार को हमास के हादसे में हमास के हमले के दरमियान जो लोगों को पर अटैक किया गया था और सड़कों पर जो गाड़ियां पड़ी हुई थी अब उन्हें भी यहाँ से क्लियर किया जा रहा है ताकि जो ऑपरेशन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, इजराइल। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त गाजा पट्टी से मौजूद है मेरे साथ में। सुमित, आपने 9 बजे का वक्त दिया है भारतीय समय के मुताबिक। क्या 9 बजे भारतीय समय के मुताबिक फाइनल अटैक होने वाला है हमास पर? राहुल जी 9 नहीं 9:30, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इजरायली सेना को खास तौर पे 7 बजे का टाइम दिया गया है। 7 बजे तक उनको हॉल्ट करने के लिए बोला गया है। जिस तरीके से उनको ये बताया गया था कि आपको सिर्फ अपनी पोजीशनिंग लेनी है, और कहा यह जा रहा है कि जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा तब ग्राउंड फोर्सेस के लिए जो करीबन 57 यानी 97 के करीब जो लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जो टनल्स के अंदर है, बिल्डिंग्स में, उनको सर्च करना है। उनको सबसे पहले सर्च करते हुए आगे बढ़ते जाना और ये देखना है कि अगर कमांड सेंटर में ये सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे इजराइल में बैठे हुए देख रहे होंगे कि आखिरकार हॉस्टेजेस कहाँ पर रखे हैं, और अगर वो रखे हैं तो उनके रेस्क्यू कैसे किया जाए। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इनके लिए। और अभी ये मूल रूप से, क्योंकि आपसे जब मेरी राहुल जी बात हो रही थी तब ये भी बताया गया मुझको कि अभी मोटे तौर पर जिस समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे होंगे आर्टिलरी का फायर कम कर दिया जाएगा, और लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, अटैक हेलीकॉप्टर्स, वो ग्राउंड सपोर्ट के लिए इनके लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर रेस्क्यू हुआ या लगा कि कहीं से कोई अटैक करने वाला है तो वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो इजराइल की तरफ से अभी तय की गई है। IDF लगातार इस पर काम कर रहा है, और हो ये भी सकता है कि अगर कहीं पर भी ज़्यादा अटैक आता है तो फिर एडिशनल फोर्सेज मूव करेंगी उन लोकेशंस के ऊपर जहां पर से ये अटैक आ रहे हैं। राहुल जी, सुमित, 8वां दिन है आज।
हर रोज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि बस अब अटैक होने वाला है, आज रात अटैक होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध भी जब हुआ था उस समय भी ऐसा लग रहा था कि रूस बस एक हफ्ते में यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन 1.5 साल हो गया है। क्या ये युद्ध भी जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है लंबा चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये युद्ध उस युद्ध से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये दो देशों के बीच में नहीं, खासतौर पे भले ही हमास को सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन हमास के पास वो सारा बैकअप नहीं है। यूक्रेन के पास वो पीछे का बैकअप, यानी जो नाटो से लगातार चीज़ें मिल रही थी, एक रसद लाइन थी। यहाँ पर हमास के पास वो रसद लाइन है, जितना एम्यूनेशंस उसने रिजर्व किया हुआ है वो सारा वो इस्तेमाल करेगा। पिछले 2 दिनों में जब मैं आपसे बात कर रहा था राहुल जी, यही कुछ इजराइल की फोर्सेस कर रही थी कि वो रिजर्व जहाँ पर रखे हुए, एक्सप्लोजिव जहाँ रखे हुए, उनको टारगेट करना ताकि वो नष्ट हो जाए, इनके पास वो बैकअप ना बचे। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में जो अटैक हमको देखने को मिल रहे थे, हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे अलग अलग इलाकों में इजराइल के, वो बहुत कम हो गए हैं। उसके पीछे की मकसद यही है, वजह यही है कि अब हमास के पास वो ताकत नहीं बची है। हमास ये जरूर कह रहा है कि वो देखिए रिटेलिएट करेगा, वो भी अटैक करेगा और अगला रॉकेट जो होगा वो इससे भी ज्यादा घातक होगा, लेकिन हमास के पास वो ताकत नहीं है। वो इलाके के अंदर और ये अर्बन वो भी इस लड़ाई को देख रहा है सुमित, उसके दिमाग में यही तस्वीर बार बार और सवाल बार बार आ रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है। जब आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसा ना तो बैकअप है, कोई देश आपके साथ आ नहीं रहा है, हथियार आपके पास है नहीं, और फिर भी आप एक रॉकेट इधर से चलता है तो 2 रॉकेट उधर से चला देते हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, ये दिमाग में ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि हमारे भी दिमाग में आया कि आखिरकार ये सुसाइडल क्यों किया, क्योंकि सबको पता था कि इजराइल बहुत मैसिव स्केल पर रिटेलिएट करेगा, ये इतिहास रहा इजराइल का। तो ऐसा क्यों कर रहा है फिर हमास के वो लड़ाके या फिर वो लोग वो कर निकल गए। वो लगातार अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ के जो टनल्स हैं वो साउथ के कई एरिया को मैच करते हैं या फिर वहाँ पे खुलते हैं। तो हो सकता है कि ये हमास के लड़ाके या फिर ये लोग वहाँ से नॉर्थ से निकलकर साउथ में आम लोगों के बीच में मिक्स हो गए हो, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, जो कभी दिखेंगे नहीं, जो कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो कौन थे, वो ऑलरेडी आम लोगों में बस चुके होंगे, निकल चुके होंगे, और हो सकता है कि वो अपनी जगहों को, लोकेशन को छोड़कर दूसरी जगह पे भी जाके बैठ गए हों। और अब इसमें सबसे ज़्यादा पिसेंगे वो फिलिस्तीन के लोग जो आम लोग हैं, और ऐसा हो ही रहा है कि वो लोग ही इसका दंश झेल रहे हैं, वो लगातार इसकी जख्म देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इजराइल उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है। जो मेजर टारगेट हैं वो उन कमांडर्स हैं हमास के, जो इस पूरे ऑपरेशंस को चलाते हैं, और इजराइल का टारगेट भी इनके टनल, जो इनकी लाइफलाइन है, इनके नेटवर्किंग है, इनके अपने जो बिल्डिंग्स से जहां से ऑपरेट करते हैं, इनके सर्वेलेंस सिस्टम, उनको टारगेट कर इस बेस को ही खत्म करना है। ये कुछ इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है। इजराइल भी सोच रहा है कि इतने लंबे वक्त से जो विवाद चला आ रहा है, शायद उसको मौका मिल गया है कि यहाँ उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। सुमित, अपना ध्यान रखिएगा। 9:30 बजे आपसे फिर मिलते हैं और अपडेट लेते रहेंगे कि इस वक्त वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब से लगभग 2 घंटे बाद बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही है। सुमित उसी जगह मौजूद हैं और सुमित लगातार हमको वो अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित।